हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और खूब मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है टॉप 10 सेलिंग कार इन इंडिया। चलता रहता है पता कि चल इंडिया में जाता है कौन कि- सी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल। किसकी सेल ज्यादा है, किसकी सेल कम है, कौन एवरेज ज्यादा दे रहा है, ये हर चीज का पता चल जाता है। फिर हमें ना फिर ये दिल करता है कि वहां से कोई ईंट उठाए अपने सिर पे मारे कि हम इंडिया में क्यों नहीं पैदा हुए, पाकिस्तान में क्यों हुए। ये एक बड़ी प्राउड फीलिंग वाली बात है। और मारुति की इतनी गाड़ियाँ हैं और कहते हैं ना कि किसी को फर्स्ट और सेकंड के अलावा कोई याद नहीं रहता, तो हमें याद है, लेकिन फर्स्ट पे आई वैगन और सेकंड पे आई स्विफ्ट। तो आप खुद अंदाजा फिर लगा लें कितना फर्क है। मैं यही कह रहा हूँ कि यार मैं वो हैरान रह गया हूँ कि सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा एक मंथ फर्ज करो या बिकने वाली गाड़ी जो है वो सिर्फ यही है मारुति की, यानी 25 में से 10 गाड़ियाँ 10 तो मारुति की सिर्फ यहाँ पे जो स्विफ्ट Third है Alto? वो तो 25 लाख रुपए से कम की नहीं हाँ, है। Alto तो और महंगी उसकी यहाँ शेप भी ये वाली नहीं है, वो बेसिकली कोई और कार है जिसको यहाँ पे स्विफ्ट करके सेल किया जा रहा है। 10th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इको। मारुति। इस गाड़ी की दिसंबर के महीने में 9165 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये केवल ये मैनुअल family है, मुझे ट्रांसमिशन में लगता आती है। family car है। 16.11 टू 20.88 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 4,38,000 रुपए से शुरू होती है और अगर हमारे मुल्क में होती कितनी? 5,68,000 रुपए तक जाती है। ओह माय गॉड यार, गाड़ियां अच्छा। देखे ना एक दफा ना बस बंदा सोच में पड़ जाता है वाकई। कि इतनी वैरायटी अच्छा देखिए, पर सबसे ज्यादा जो ये मंथ बेनिफिट दे गया वो सुजुकी सुजुकी को देखे गया यार, 3 करोड़ से ज्यादा उनके यूनिट बिके हैं यूनिट टोटल बिके। गाड़ियों में से। कुछ। और दूसरा ये है कि उन पे डिस्काउंट भी तो हो गया ना, डिस्काउंट भी हो गया। हाँ, सबसे बेहतर चीज वो ये है कि जीएसटी गवर्नमेंट ने कम कर दिया। कम कर दी। तो भाई मैं आपको बताऊं, जो स्विफ्ट थी उसकी प्राइस पाकिस्तान की मैं आपको बताऊं पता कितनी है। पाकिस्तान में अभी 35 से 38 लाख तक वो मिलती है। हाँ भाई ये सच है। और उधर वो इंडिया में 8 लाख की मिल रही है। चेक करो भाई कितना डिफरेंस है। तो भाई लोग मारुति सुजुकी ने टॉप का जो सेगमेंट था उसको सारा रॉक कर दिया। टॉप 5। हाँ टॉप 5। यार मैं सच में बता रहा हूँ आपको कि यार मैं पहले ये समझता था कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कार बिकने वाली है वो महिंद्रा और टाटा वगैरह। टाटा की है या अभी किया वगैरह की जो आ रही है ज्यादा, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था मारुति कि यार ने इस तरह की सबसे मार्केट ज्यादा को- मारुति की बिक रही है, सबसे मारुति ज्यादा। सुजुकी 9th पोजीशन पर आई है मारुति ओ भाई, सुजुकी ये विटारा कार है, ब्रेजा, ये कार जिसकी है। 9,531 यूनिट्स बिकी हैं। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.03 टू 18.76 की एम्पियर का इसमें माइलेज क्लेम किया देखो वीडियो जाता देखो है। अभी। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 7,61,000 रुपए से शुरू होती है और 11,20,000 रुपए तक जाती है। ओके जी, सो वेरी इंप्रेसिव। और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके मैंने मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो वो है ही नहीं। हाँ। और मारुति मेरे ख्याल से टॉप पे जा रही है। मारुति की इतनी, महिंद्रा भी है और टाटा भी है, लेकिन महिंद्रा और टाटा तो चलो इंडिया की अपनी है ना, तो बाकी चलो वो बाहर की कंपनीज है। लेकिन ये भी एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि आपकी महिंद्रा। ये मैं कल गाड़ियों की इंडिया का- प्राइस तो पहले ही बहुत कम थी, ऊपर से जीएसटी भी कम ऊपर कर से दिया। जीएसटी भी हाँ, कम कर दी मैं आपको जीएसटी का ही वो तरीका बताने लगा हूँ। कल इंडिया के एक भाई है, भाई नहीं दीदी आप कह सकते हैं, कि दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी है, बातचीत उसके साथ हुई थी। वो ये बता रही थी कि जो जीएसटी है ना वो 12 लाख से ज्यादा लगेगा, वो भी 2%। जो 12 लाख की रेंज से ज्यादा चीज से होगी ना, 12 लाख की वैल्यू से ज्यादा जो रेंज की होगी, हाँ, अच्छा। उनके ऊपर 2% जीएसटी लगेगा। ओके। और उसके बाद 5,000 से कम कि जो चीज होगी उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कि सिर्फ बीच में लगेगा। ये एक बड़ी प्राउड फीलिंग वाली बात है। और मारुति की इतनी गाड़ियाँ हैं और कहते हैं ना कि किसी को फर्स्ट और सेकंड के अलावा कोई याद नहीं रहता, तो हमें याद है, लेकिन फर्स्ट पे आई वैगन और सेकंड पे आई स्विफ्ट। यहाँ पे जो स्विफ्ट Third है Alto? वो तो 25 लाख रुपए से कम की नहीं हाँ, है। Alto भी और महंगी उसकी यहाँ पे। शेप भी ये वाली नहीं है, वो बेसिकली कोई और कार है जिसको यहाँ पे स्विफ्ट करके सेल किया जा रहा है। 8th पोजीशन पर आई है Hyundai की वेन्यू। इसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनुअल, IMT और DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.52 टू 23.4 की एम्पियर का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 6,99,000 रुपए से शुरू होती है और 11,88,000 रुपए तक जाती है।
कि मैं कहता हूँ इतना ज्यादा मतलब डोमिनेट किया हुआ है मार्केट को कि मैं बता नहीं सकता यार, और सस्ती भी है और कितनी कमाल की गाड़ी है। मैं पहली दफा सच में देखा, मेरे ख्याल से इसमें 9 के 10 गाड़ियां मारुति की। यार आपको मैं दिल से बताऊं, क्योंकि इधर हमें सुजुकी क्यों नहीं पसंद, क्योंकि इधर वो क्वालिटी नहीं आती और वो वाली प्यारी गाड़ियां नहीं आती और महंगी भी है। ये नहीं कि मतलब और बहुत महंगे रहते हैं। अब देखें, आपको मैंने वैगनर बताया 19 लाख की इधर मिल रही है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं जो टॉप मॉडल है उसकी बात कर रहा हूँ। मिड में लगेगा। हाँ बस उससे 12 लाख से अगर कोई ज्यादा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं। अच्छा 12 लाख से ज्यादा उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं, और 5000 से कम जो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं। 5000 और 12 लाख के दरमियान में जो चीजें आएगी उनके ऊपर 2% सिर्फ 2% जीएसटी। वाह यार, कम ही है भाई, इतने खास कुछ भी नहीं है। 1 लाख के पीछे 2000 देना, 2000 रुपया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वाकई अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां प्राइस देख लो, किधर से है 5 लाख 4 लाख से स्टार्ट करके और कहाँ पे जा रही है 19 लाख 16 लाख 14 लाख 12। अगर इतनी इधर हो ना तो मैं कहती हूँ कि हर बंदे के पास गाड़ी है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। 23.26 to 24.12 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 5,98,000 रुपए से शुरू होकर के 9,03,000 रुपए तक जाती है। और जो वैगनार है पाकिस्तान में तकरीबन अभी 20-22 लाख की है और इंडिया में वो भी 5-6 लाख की है। तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया वालों के पास मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब उनके पास लो रेंज में अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं और हमारे पास बहुत ही ज्यादा रेंज में बेकार गाड़ियां मिल रही हैं। हाँ। इतने जितनी की वो बता रही, इतनी की हमारी आम बाइक आती है। मैं ये चीज सोच रहा 4-5 था, लाख मैं ये चीज सोच रहा था कि टाटा ने तो पहला नहीं छोड़ा अभी तक, नंबर 1 पे रही है। नंबर 1 पे उनकी नंबर 1 पे रही है, क्योंकि उनकी कोई ना कोई गाड़ी उनकी नंबर 1 पे रहती है, क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा होंगे ना, जिसकी वजह से वो लोगों की डिमांड में होंगी। एक प्राइस कम है और एक उनकी सबसे बड़ी बात है कि मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया टाटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो, उसके आप ये कह सकते हैं कि सेल में थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ की जो ऑल्टो है जो पाकिस्तानी है, वो उसकी भी शेप ऐसी नहीं है जैसी आपकी ऑल्टो की है, और वो भी 16 से 18 लाख रुपए की है। रीजनेबल प्राइसेस की कोई भी ले सकता है, बहुत रीजनेबल है और सबके लिए। हाँ मतलब डिफरेंट, इतनी वैरायटी आती है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। 6th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ऑल्टो। इसमें आपको पेट्रोल और CNG का ऑप्शन मिल जाता है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। 22.05 to 31.59 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 3,15,000 रुपए से शुरू होकर के 4,82,000 रुपए तक जाती है। लेकिन यह कि अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। सुजुकी की जो स्विफ्ट गाड़ी है उसकी सेल कम हुई है, बाकी हर गाड़ी उसकी चली है, लेकिन नो डाउट मजा आया यार देख। वीडियो ये है कि इससे ना एक पता चलता रहता है कि इंडिया में कौन सी गाड़ी चल रही है, किसकी सेल ज्यादा है, किसकी सेल कम है, कौन एवरेज ज्यादा दे रहा है, ये हर चीज का पता चल जाता है। फिर हमें ना फिर ये दिल करता है कि वहां से कोई ईंट उठाए अपने सिर पे मारे कि हम इंडिया में क्यों नहीं पैदा हुए, पाकिस्तान में क्यों हुए। तो आप खुद अंदाजा फिर लगा लें कितना फर्क है। मैं यही कह रहा हूँ कि यार मैं वो हैरान रह गया हूँ कि सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा एक मत फर्ज करो या बिकने वाली गाड़ी जो है वो सिर्फ यही है मारुति की, यानी 25 में से 10 गाड़ियां 10 तो मारुति की, सिर्फ मारुति की है। फिर होंडाई की थी, फिर महिंद्रा की थी, टाटा की, फिर टाटा की 3 की 4 थी, महिंद्रा की 1 गाड़ी थी, 3 थी। 5th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा। पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 17.99 to 26.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 10,69,000 रुपए तक जाती है। वाकई यार, जैसे ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि उधर की गवर्नमेंट ये सब कुछ कर सकती है, तो हमारी गवर्नमेंट कौन सी मौत पड़ी हुई है। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ अपना पेट देखती है। वाकई उनकी गवर्नमेंट अपनी पूरा आवाम का पेट देखती है। ये बिल्कुल चीज ये राइट है कि वाकई है कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो कंट्री कर सकती है तो फिर हम पाकिस्तान भी कर सकता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कर सकती है, पर फिर उनको माल कम खाने को मिलेगा। और हुंडई की भी अच्छी थी, हुंडई की अच्छी थी, किया की आजकल गाड़ियां यहाँ भी आ रही हैं। किया वालों बहुत बेहतरीन गाड़ियां बनाते हैं, हुंडई बहुत अच्छी गाड़ियां बनाता है, फोर्ड की एक आध गाड़ी आई, और सबसे बड़ी बात है टाटा ने जो ईवी निकाल दी
और बस वहाँ पे अगर आपके वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स लग जाए सब जगह पे तो ईवी इज द फ्यूचर। फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 16 to 22.4 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 7,30,000 रुपए से शुरू होती है और 13,35,000 रुपए तक जाती है। वही चीजें और वो कहते हैं हम ज्यादा खाएं अवाम मरती है बाकी है तो जो है वही मैं जैसे देख रही थी ना 4-5 लाख में, तो यहाँ पे हम डिस्कस यार कर मैं रहे थे कहता कि हूँ बाइक 4-5 आती लाख है। में ना भी हो, पाकिस्तान में इंडिया की करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान में यही गाड़ी जो 15 लाख की ना, पाकिस्तान में 45 लाख 45 की भी हो, 50 की हो जाए, पता चले भाई गाड़ी है, गाड़ी है तो वाकई। यहाँ पे जो गाड़ी जो जिसके मतलब पता चलता है, जो रोड से गुजरे तो पता चलता है कि गाड़ी है करोड़ 1.5 करोड़ अब की हमारे पास हाँ। और दूसरी बात, मारुति क्यों इतनी सस्ती और अच्छी गाड़ी उधर लाता है? क्योंकि मारुति सुजुकी जो नहीं है उसके अंदर, मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है यार 50% शेयर है ना उसका, तो 50% मतलब ये जो उसका, सुजुकी हाँ। कंपनी है 50% इंडिया में इंडिया की है, तो मुझे तब पता है ज्यादा इसका। लोग लेते हैं, तो ये इंडियन भी कंपनी है, यार तो इंडियन तब अच्छी कंपनी क्वालिटी है, लाते अच्छी हैं। क्वालिटी भी है। दूसरा बात ये है कि प्राइसेस ठीक है, क्वालिटी बिल्डिंग क्वालिटी ठीक है, रेटिंग इनको अच्छी मिली होती है। थर्ड हाईएस्ट सेलिंग कार है मारुति सुजुकी बलेनो। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन में 19.56 to 21.96 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 5,97,000 रुपए से शुरू होकर के 9,33,000 रुपए तक जाती है। और वो भी वैसे ही बताऊं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर पाकिस्तान सकता, में बड़ी हकीकत गाड़ी यही हर बात। बंदा नहीं अफोर्ड कर मैं सकता कल जो अपने दोस्त से बात कर रहा था मैं उसको यही बता रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान में हर बंदा गाड़ी अफोर्ड कर ही नहीं कर ही नहीं सकता। एक तो पेट्रोल की इंडिया में हर कीमत बंदा बहुत गाड़ी ज्यादा afford है, कर सकता बहुत ज्यादा है, कॉस्टली है, और दूसरा गाड़ियां बिल्कुल पहुंच से दूर है, आम बंदे की पहुंच से दूर आप है। यही हिसाब लगा लें कि इंडिया में पेट्रोल की रेट क्या है, लीटर 80 रुपए 90 रुपए, और हमारे इधर हो 270-80 रुपए। सेकंड पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 23.2 to 23.76 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 50% क्योंकि इंडिया में सुजुकी मतलब कोलैबोरेट किया है। देखो टाटा की आजकल जितनी भी गाड़ी आ रही हैं, ज्यादातर गाड़ियां इसकी XUV आ रही है, ठीक है, मतलब ये और इंडिया में XUV लेवल काफी ज्यादा है। और मारुति जो है वो आपको पता हर किस्म की गाड़ी लेकर आ रहा है। सुजुकी जो है नहीं भाई, वो मतलब ज्यादा मोस्टली हैचबैक लाता है, डबल ट्रिपल है, हर चीज में डबल हर ट्रिपल है, चीज ऊपर जा रही है। लेकिन ये कि नो डाउट जब गाड़ियां आती हैं ना तो बस एक दिल खराब हो जाता है दिल को कुछ होता है कि पर फिर ये यार हमारी अवाम की डिमांड होती है कि हमें देखनी पड़ती है, हमें देखनी पड़ती है। वो कहते हैं ना दिल पे छुरियां चलती है हमारे कि भाई हमारे पास इस तरह का क्यों नहीं है क्यों निजाम। नहीं है वाकई। नंबर 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी वैगनार। ये पेट्रोल और CNG में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में 20.52 to 32.52 किलोमीटर पर kg का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 4,93,000 रुपए से शुरू होती है और 6,45,000 रुपए तक जाती है। जो आई थिंक 5th नंबर से 6th पे आ गई थी, लेकिन अब वो फिर से आज कल फिर 5th पे आ गया है। पता नहीं डिजायर थी कोई गाड़ी थी, हाँ इस तरह की है कोई कोई एक थी, तो काफ़ी सारी गाड़ियां थी और काफ़ी इम्प्रेसिव थी कि जिनको इंटरेस्ट होना देखकर उनका भी दिल करता है कि यार मैं तो मतलब प्राइसेस पे मैं तो हैरान हूँ। प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। इंडिया की जाहिर सी बात है, करेंसी पावरफुल मतलब है, 17-20 हाँ, इसने में ही है, और जो होनी चाहिए यहाँ पर आकर के वो डबल से भी थोड़ी ऊपर चली जाती हैं।